हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी सोशल साइंस फीमेल तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे, कौन से रिपीट हो रहे हैं, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को भी जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखते रहें। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस के अलावा ही कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो। 1857 की क्रांति, तो एसएसटी का एग्ज़ाम है तो ये तो आना ही था। ठीक है, यहाँ से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए। चंपारण आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने इसको शुरुआत की थी, चंपारण आंदोलन की। भगत सिंह और सुखदेव से प्रश्न पूछे गए, इनकी फांसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। रूसी क्रांति, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा। रूसी क्रांति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो उम्मीद है कि आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। गवर्नर जनरल से संबंधित एक प्रश्न था। राष्ट्रपति से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे बड़ा संचार नेटवर्क कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। पंचायती राज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज, नदियों से भी प्रश्न आ रहे हैं। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वार भाटा, दक्षिणी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनुच्छेद से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अहमदाबाद का हवाई अड्डा से भी प्रश्न पूछा गया है कि अहमदाबाद का हवाई अड्डा कौन सा है। उसके बाद सुनामी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा संचार नेटवर्क, तो इसमें ऑप्शंस भी दिए गए। 4 ऑप्शंस में भारत, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो पूछे गए एग्जाम में। यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री से सभी शिफ्ट में एग्जाम पूछे गए, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। दर्रे और संयुक्त राष्ट्र। अब फ्रांसीसी क्रांति के जो क्वेश्चन आए और रूसी क्रांति से जो क्वेश्चन आए, उनको भी देख लेंगे इसी वीडियो में। ये देखिए, ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। जो फर्स्ट शिफ्ट में हमने बात की थी, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नेपाल लोकतंत्र, एशियाटिक सोसाइटी, तो ये सभी फर्स्ट शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात करें रूसी क्रांति से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। रूसी क्रांति से सोवियत संघ, लेनिन के समय कौन सी पार्टी थी, उसके अलावा ड्यूमा का गठन कब हुआ था, जॉर्ज निकोलस को लेकर एक प्रश्न था। इसके बाद अगर बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो उसमें आपका जनरल काउंसिल की बैठक से संबंधित एक प्रश्न था कि जनरल काउंसिल की बैठक कब हुई थी या कब बुलाई गई थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। हिटलर से एक क्वेश्चन था, इतिहास में हिटलर और मुसोलिनी से संबंधित एक प्रश्न था। सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित एक प्रश्न था। ये इन सब का संबंध किससे है, फ्रांसीसी क्रांति से है। अगर बात करें सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस से कहाँ से प्रश्न पूछे गए, तो ये टॉपिक रहा आपका जो इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी प्रश्न आए हैं। उसके बाद 44 अमेंडमेंट से भी प्रश्न पूछा गया। संपत्ति का अधिकार से भी प्रश्न पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान के अकॉर्डिंग या संशोधन के आधार पर या किस संशोधन के अंतर्गत उसको समाप्त किया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो ये यहाँ पर प्रश्न था इस तरह से। नगर निगम से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। या संपत्ति का अधिकार का संशोधन भी, और उसको हटाया कब गया था। ठीक है, कब और किस संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया था। इसके अलावा आपका अनुसूची 9 से प्रश्न पूछा गया था कि अनुसूची 9 को किस संशोधन में जोड़ा गया। संसद में
कौन कौन आते हैं या किन से मिलकर संसद बनी है, एक ये इस तरह का प्रश्न था। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद से संबंधित एक प्रश्न था। कॉमन हाउस किससे संबंधित है, इस तरह का एक प्रश्न था। धार्मिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, इस तरह से एक प्रश्न था। अगर बात करें हम हिस्ट्री की, सेकंड शिफ्ट में हिस्ट्री के कहाँ से प्रश्न पूछे गए, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, तो वो हैं आपके स्नानागार से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब कब्जा किया था, इस तरह से प्रश्न था। ठीक है, और लेप्स की नीति से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बंगाल विभाजन से प्रश्न था कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे। सूरत विभाजन से प्रश्न था। लोकल गवर्निंग बॉडी, देखिए पंचायत यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत से, और सेकंड शिफ्ट में भी प्रश्न आप देख सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है कि पंचायत का सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, गांधी इरविन समझौता से एक क्वेश्चन था। इसके अलावा संथाल विद्रोह से एक क्वेश्चन था। अगर बात करें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो चोरा चोरी कांड से भी प्रश्न पूछा गया, काकोरी कांड से और महात्मा बुद्ध से प्रश्न था कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था। ठीक है, काकोरी कांड में कौन शामिल था, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए और पूछ लिया गया कि काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था। चोरा चोरी से भी इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया। अब आ जाते हैं इसके ज्योग्राफी पोर्शन पर कि सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। मानसून, नदी और मिट्टी की परतें। तो ठीक है, मानसून से क्वेश्चन पूछ लिया कि हवाएं किस तरीके से हैं, लू या गर्मी में जो चल रहे हैं, इस तरीके से। मिट्टी की परतों को लेकर एक क्वेश्चन रहा। वनस्पति से एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा काली मिट्टी से संबंधित या काली मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है, ठीक है, या ये भी क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी क्या होती है, क्या पहचान होती है या कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर लिया जा सकता है। चावल से संबंधित प्रश्न था कि चावल सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उगाया जाता है, और 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और उसका विषय क्या था, क्यों ये सम्मेलन रखा गया था, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ज्योग्राफी का ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। एंडोजेनिक कारक से संबंधित एक क्वेश्चन था, जिसमें एंडोजेनिक कारक में क्या क्या आते हैं आपके, सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, या उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, या किस दिन, वो कौन सा दिन होता है जब पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। आगे आपका क्वेश्चन पृथ्वी से ही संबंधित है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है। एक और क्वेश्चन आपका कोहरा से था कि कोहरा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये बात हुई ज्योग्राफी का। और उसके अलावा आग्नेय चट्टानों से भी प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा। तो ये ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब इकोनॉमिक्स देखिए, यहाँ पर एग्जाम में एक भी पार्ट को नहीं छोड़ा गया है और सभी पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में जब इकोनॉमिक्स की हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर मौद्रिक नीति, पंचवर्षीय योजना, रेपो रेट, एसएलआर क्या होती है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि जब बैंकों के पास जमा होती है जो हिस्सा, जो अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले वो अपने पास रख लेता है, ठीक है, तो वो होता है एसएलआर। तो यहाँ पर बैंकों से देख सकते हैं, रेपो रेट से, पंचवर्षीय योजना से, मौद्रिक नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे को आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, अगर करंट अफेयर्स की भी हम बात करें
और इकोनॉमिक्स को उसको उसमें जोड़कर देखें तो उसके अलावा 10 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है, ठीक है। फ्री मार्केट ऑपरेशन और वित्त आयोग से इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहुंचते हैं शिफ्ट 3 पर। शिफ्ट सेकंड सब्जेक्ट की हमने बात कर ली है। शिफ्ट 3 पर टीजीटी एसएसटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए, आरटीआई हमने बात की, सेकंड शिफ्ट में भी आरटीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, सीमा, SIMA, ये पृथ्वी से संबंधित है, तो इसका क्या अर्थ है या क्या है, ये शब्द है क्या, ठीक है, इस तरह का प्रश्न। ऊष्मा का स्थानांतरण से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऊष्मा का स्थानांतरण। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? नेपोलियन से भी प्रश्न, नेपोलियन से प्रश्न आपका फर्स्ट, सेकंड और अब आप देख रहे हैं थर्ड शिफ्ट में भी प्रश्न आया है। नागरिकता किस भाग में है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भाग रहे, भाग 1, भाग 2, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। भाग 2 और भाग 5 यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं। भाग 2 और 5 भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो यानी कि आपको भागों का भी पता होना चाहिए। हमारे 12 भाग हैं, उन वो किस किस विषय को लेकर चलते हैं या किससे संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय नौजवान सभा, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऐसा एक क्वेश्चन था। संपत्ति का अधिकार, देखिए आपके फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में, तीनों में संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो टॉपिक ऐसा नहीं है कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग कुछ इन लोगों ने गलत किया हो या कुछ भी, मतलब अगर आप सेम एग्ज़ाम का वजह ये है कि उसको इजी या मॉडरेट नहीं कहेंगे, क्योंकि तीनों ही शिफ्ट में जब एग्ज़ाम लिया गया है तो टॉपिक सेम रखा गया है, भले ही क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर दिया गया हो, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर से एक क्वेश्चन था। NNP, GDP, सिक्के कौन जारी करता है, ये भी एक क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, हमने पहले भी की है, फिर से बात करते हैं। जो प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछे गए फ्रांसीसी क्रांति से, शासक क्रांति के समय, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन थे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्रांति से पहले शासक कौन थे, ठीक है। उसके बाद लुइस सोल्वे कब भागा था, ठीक है, और उसको बंदी कब बना लिया गया। अमेरिका से जो हमने बात की थी, अमेरिका से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो था सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कब शामिल हुआ था। और पहले जो शिफ्ट में क्वेश्चन था वो ये था कि अमेरिका की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो उसको भी हमें छोड़कर नहीं चलना है, साथ रखना है अमेरिका को, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो चुका है ये, जब से एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके अलावा जो क्वेश्चन था, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, ठीक है। यहाँ पर कब भागा, कब बंदी बना, यहाँ पर नेपोलियन से प्रश्न था कि वो फ्रांस का सम्राट कब बना, ठीक है, लुइस सोल्वे। आगे देखिए रूसी क्रांति से जो प्रश्न पूछे गए, थर्ड शिफ्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट की पहले बात कर चुके हैं। सोवियत संघ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको रिवाइज जरूर कर जाएं। फ्रांसीसी क्रांति के शासक पूछे जा रहे हैं। देखिए पहले भी हमने देखा और अब भी। 1905 के बाद कब तक चली। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति एक टाइम पीरियड दे दिया आपको कि 1905 के बाद कब तक चली, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध से भी एक क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, अगर ज्योग्राफी की बात करें हम थर्ड शिफ्ट में, तो यहाँ पर आपका बेसाल्ट पत्थर से क्वेश्चन था, वलित पर्वत, मीठे पानी की झील, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो जो नदी टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को देखते हुए, एग्जाम्स के रिव्यू को देखते हुए, कि नदी में से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, कोल्ड ईटर हवा क्या होती है। मानसून से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। रबी की फसल का समय, यानी कि कौन से महीने में रबी की फसल उगाई जाती है। आगे ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 फसलों के नाम दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी रबी की फसल है, या हो सकता है इस बार रबी की फसल पूछा तो अगली बार
खरीफ की फसल पूछ ली जाएगी। मैंग्रोव वन से क्वेश्चन था, रूपांतरित चट्टान क्या होती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए आप, जैन धर्म से क्वेश्चन था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन रहे, सबसे पुराना वेद कौन सा है, और तेभागा आंदोलन से भी क्वेश्चन था। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर टॉपिक की बात करें, 2 से 4 टॉपिक जो आ रहे हैं, मानसून आ रहा है, इकोनॉमिक्स में आप अपना बैंक वाला एक टॉपिक क्लियर करके जाएंगे, रेपो रेट हो गई, जो एनएनपी है, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेपोलियन से क्वेश्चन आ रहे हैं, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आग्नेय चट्टानों से, नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा आपका रूसी क्रांति से, नेपाल लोकतंत्र, अमेरिका से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके अलावा आपके संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुसूची और भाग 2 और 5 पूछा गया है, तो हो सकता है आगे और किसी भाग से क्वेश्चन पूछा जाए। 1957 की क्रांति से क्वेश्चन आ रहे हैं, और गांधी से संबंधित भी आप करें, क्योंकि अभी 2 अक्टूबर गया है, अक्टूबर महीने में गांधी जयंती आती है, तो हो सकता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन आया है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते हैं, तो बौद्ध जैन दोनों धर्मों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोटा मोटा रिव्यू आप लोगों के लिए था। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड लक।